जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 19 जुलाई 2025 और आज फिर से हम लोग एक बार चर्चा करने वाले हैं 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देर किए, है ना। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी घटनाओं को लेकर के आए हैं आज के सेशन में। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है कि किस राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है किस राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का जो है उद्घाटन किया गया है। हाल ही में मतलब किस राज्य में जो है मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का जो है उद्घाटन किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है असम में। कहाँ पर? असम में। देखिए बात करते हैं असम की। तो भारत का पहला एक्वाटेक पार्क जो है वह असम के सोनापुर में खोला गया है। सोनापुर जो कि गुवाहाटी के पास में है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मछली उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आमदनी को बढ़ाना। जल और मछली पालन की जो है अत्याधुनिक तकनीकों जैसे कि एक्वापोनिक्स, बायोफ्लोक और ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडिंग जो है यहाँ सिखाई जाती है। यह पार्क जो है एनजीओ कुलोम कपिल ने नाबार्ड, ICAR, CIFA और राज्य सरकार की मदद से शुरू किया है। यह देश भर के मछली पालकों को प्रशिक्षण व नई तकनीकें अपनाने में जो है मदद करेगा। 2019-24 के बीच असम ने जो है मछली उत्पादन लगभग दोगुना किया। अब देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है इस क्षेत्र में। अब तक बड़े पैमाने पर मछली तकनीक पार्क की कोई और मिसाल जो है भारत में नहीं थी। ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य भी अब नई परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं। तो इसको आपको जो है ध्यान में रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष नेशनल मंडेला दिवस जो है मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है? तो इसको याद रखना है कि 18 जुलाई को जो है प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। देखिए यह दिन जो है नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस पर उनके सम्मान में आयोजित होता है। यूनाइटेड नेशंस ने 2009 में इस दिवस को आधिकारिक रूप से घोषित किया था। इसका उद्देश्य जो है मानवाधिकार, समानता और सामाजिक सेवा का संदेश फैलाना है। इस दिन 67 मिनट सेवा करने की परंपरा है जो मंडेला के 67 साल की सार्वजनिक सेवा को दर्शाता है। यह दिवस पूरी दुनिया में शांति, एकता और मानवता के लिए प्रेरणा देता है। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे वैश्विक नेताओं के लिए भी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी तरह के दिवस मनाए जाते हैं। तो ये है नेल्सन मंडेला। तो इसको जो है इस प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कितने जिलों में लागू करने के लिए मंजूरी दी है? हाल ही में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है इसे कितने जिलों में लागू करने की मंजूरी दी है? इसको याद रखिएगा, 100 जिलों में। कितने जिलों में? 100 जिलों में जो है कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है इसको लागू करने के लिए मंजूरी दिया है। देखिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है 2025-26 से देश के 100 जिलों में लागू होगी। कैबिनेट जो है इसने इस योजना को 6 साल के लिए मंजूरी दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कम उत्पादकता वाले जिलों में फसल विविधीकरण, तकनीकी अपनाना और कृषि उत्पादकता को जो है बढ़ाना है। योजना के कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जो है नीति आयोग निभाएगा। इसमें 36 मौजूदा योजनाएं और राज्य व निजी भागीदारी को जोड़ा गया है। वार्षिक बजट की बात करें तो 24 करोड़ रुपए, लगभग 1.7 से 2 करोड़ किसान इसके लाभार्थी होंगे। पहली बार केंद्रित रूप से जो है इतने बड़े जिलों का चयन कृषि उत्पादकता सुधार के लिए किया गया है। पहले ऐसे फोकस योजनाएं आकांक्षी जिलों तक ही सीमित थी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय लग्जरी फैशन बाजार किस वर्ष तक $10.7 बिलियन होने का अनुमान है? भारतीय लग्जरी फैशन बाजार जो है किस वर्ष तक $10.7 बिलियन होने का अनुमान है? तो इसको याद रखना है कि 2033 तक जो है
2033 तक 10.7 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है फैशन बाजार का। ठीक है, भारतीय लग्जरी फैशन बाजार जो है इससे 2023 तक 10.7 बिलियन डॉलर 2023 नहीं 2033 तक जो है 10.7 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। हाल ही के वर्षों में इसमें 12% से अधिक की जो है CAGR रेट देखी जा रही है। शहरीकरण, युवा जनसंख्या और डिजिटल रिटेल के कारण जो है ग्रोथ तेज़ी से हो रही है। पिछले दशक में यह बाजार लगभग दोगुना हो चुका है और 2033 तक तेज ग्रोथ अनुमानित है। लग्जरी फैशन में फुटवेयर, कपड़े, हैंडबैग और एक्सेसरीज जो है शामिल हैं। रिपोर्ट जारी करने वाली प्रमुख कौन कौन सी एजेंसियां हैं? तो IMARC यानी कि मार्क ग्रुप और CMI टीम और अन्य मार्केट रिसर्च कंपनियां जो है ये रिपोर्ट जारी करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपना अब तक का सबसे उन्नत संचार उपग्रह ड्रोर-1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? हाल ही में किस देश ने अपना अब तक का सबसे उन्नत संचार उपग्रह जो है ड्रोर-1 इसको अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो इसको याद रखना है, इजराइल जो है, इजराइल ने अपना अब तक का सबसे उन्नत संचार उपग्रह ड्रोर-1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। देखिए, इस कैप जो है इसे कैप केनावेरल जो है से स्पेस एक्स से इसे जो है कैप केनावेरल से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया। ड्रोर-1 पूरी तरह से इजराइल में विकसित और निर्मित पहला सरकारी संचार उपग्रह है जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। उपग्रह की 15 साल की मिशन अवधि है। यह इजराइल और आसपास के क्षेत्रों को कवर करेगा। यह उपग्रह सैन्य, सरकारी और नागरिक संचार के लिए सुरक्षा, आत्मनिर्भरता व आधुनिक तकनीकी लाता है। ड्रोर-1 के साथ इजराइल जो है इसने विदेशी तकनीक पर निर्भरता घटा करके रणनीतिक आत्मनिर्भरता हासिल किया है। इससे पहले इजराइल के एमोस सीरीज के उपग्रह जो है प्राइवेट कंपनी स्पेसकॉम के स्वामित्व में थे। ड्रोर-1 पूरी तरह से राज्य का है, तो इस न्यूज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने मंडोवी नदी पर भारत की पहली रोरो फेरी सेवा की शुरुआत की है? किस राज्य ने मंडोवी नदी पर जो है भारत की पहली रोरो फेरी सेवा की शुरुआत की है? तो इसको याद रखना है, गोवा। गोवा जो है मंडोवी नदी पर भारत की पहली रोरो फेरी सेवा की शुरुआत की है। तो रोरो फेरी सेवा क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, यह सेवा जो है चेराव द्वीप और रिबंदर पणजी के बीच चलती है। फेरी का उद्घाटन जो है 14 जुलाई 2025 को हुआ। गंगोत्री और द्वारका नामक 2 आधुनिक फेरी लगाई गई। देखिए, रोरो का मतलब यानी कि रोल ऑन और रोल ऑफ होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। व्हीकल और यात्रियों को दोनों ओर ले जाने की सुविधा। 100 यात्री, 15 कारें, 30 से 40 दोपहिया एक साथ जो है इस सेवा के अंतर्गत जा सकते हैं। यात्रा का समय जो है पारंपरिक नावों की तुलना में 30 मिनट से सिर्फ 12 मिनट हो गया है। बूट मॉडल के तहत जो है सेवा संचालित होती है जिससे राज्य को लागत नहीं आती। यह परियोजना अन्य तटीय राज्यों के लिए जो है जल परिवहन का आधुनिक मॉडल बन सकती है। बूट का मतलब बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफ़र होता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने मधुमक्खियों की गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण जो है विकसित किया है? तो ऐसा काम एक ही देश कर सकता है अभी, तो वो है चीन, है ना। देखिए क्या क्या कर देता है भाई चीन। देखिए क्या किया है इसने, तो इसके शोधकर्ताओं ने जो है मधुमक्खियों की गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण विकसित किया है। आइए थोड़ा सा इसका बारे में अच्छे से जानते हैं। देखिए, चीन के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण जो है विकसित किया है, जो कि मधुमक्खियों की गतिविधि को निर्देशित करता है और इसका वजन लगभग है 14 मिलीग्राम। 74 मिलीग्राम। कितना है? 74 मिलीग्राम, ग्राम भी नहीं, मिलीग्राम। ठीक है, यह डिवाइस जो है मधुमक्खी की पीठ पर बांध दिया जाता है और 3 बारीक सुइयों से सीधे मस्तिष्क से जुड़ जाता है और यह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेज करके मधुमक्खियों को आगे पीछे दाएं बाएं उड़ने के लिए निर्देशित करता है। और इस परीक्षण में जो है 90% तक ये सफल रहा है।
90% तक जो है ये सफल रहा है। उपकरण को जो है बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम ने विकसित किया और यह चाइनीज जर्नल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रकाशित है। प्राथमिक के संभावित उपयोग की बात करें तो सैन्य क्षेत्र में, आपदा राहत, शहरी निगरानी और कीट विज्ञान अनुसंधान में जो है इसके उपयोग हो सकते हैं। पहले इसी तरह के भारी डिवाइस जो है सिंगापुर ने विकसित किए थे, लेकिन चीनी डिवाइस सबसे हल्का और बेहद कारगर है। तो देख लीजिए भाई साहब कि चीन कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, यानी कि ये चाहे तो मधुमक्खियों के माध्यम से, मच्छरों के माध्यम से जो है युद्ध भी करेगा, तो मान के चलिए क्या क्या कर सकता है। ठीक है, खैर जो भी हो, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार जो है छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती भारतीय शहर जो है कौन सा है। क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार जो है छात्रों के लिए दुनिया के सबसे किफ़ायती भारतीय शहर कौन सा है, इसको याद रखिएगा, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जो है क्यूएस सिटीज रैंकिंग के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती भारतीय शहर हो गया है। देखिए क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 जो है ये क्या है, तो ये जो है क्यूएस रैंकिंग क्वाकेरेली सिमंड्स यानी कि क्यूएस लंदन के द्वारा जारी किया जाता है। दिल्ली के अफोर्डेबिलिटी स्कोर जो है 96.5 है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा है। इसी के तहत जो है दिल्ली में छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर घोषित किया गया है। पिछले साल के मुकाबले दिल्ली ने रैंकिंग में 7 स्थानों पर पहुंचकर 104वां स्थान पाया। किफ़ायत का मानदंड जो है कम ट्यूशन फीस, सस्ती रहने की लागत और दैनिक खर्च का कम होना जो है ये मानदंड है इसके। अन्य भारतीय शहर जैसे कि मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, ये सब जो है टॉप 20 किफ़ायती शहरों में हैं, लेकिन दिल्ली जो है सबसे आगे है। आम धारणा के उलट क्यूएस डाटा ने दिल्ली और मुंबई को दुनिया भर के टॉप अफोर्डेबल स्टूडेंट्स सिटीज़ में जो है जगह दी है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2026 में जो है दिल्ली को छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर घोषित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ यूके के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर जो है यूके के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर का उद्घाटन किया गया है, तो इसको याद रखना है गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में। देखिए यूके साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय का पहला भारतीय कैंपस जो है गुरुग्राम के इंटरनेशनल टेक पार्क में स्थापित किया गया है। यह भारत में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है पहला विदेशी विश्वविद्यालय का पूरा कैंपस है। यहाँ से बीएससी और एमएससी जैसे विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्सेज अगस्त 2025 से शुरू होंगे। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय रसेल ग्रुप का हिस्सा है और इस कैंपस से जो है मिले डिग्री यूके में मिलने वाले डिग्री के समान मान्य होगी। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। भारत में पहले विदेशी विश्वविद्यालयों के केवल पार्टनरशिप कैंपस या कोचिंग सेंटर थे। यह पहला पूर्ण विदेशी यूनिवर्सिटी कैंपस जो है। आज का अगला और आखिरी क्वेश्चन होगा कि भारत सरकार द्वारा देश के कितने लाख नागरिकों के लिए निःशुल्क एआई प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा देश के कितने लाख नागरिकों को निःशुल्क एआई प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो इसको याद रखना है कि 10 लाख नागरिकों को ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत सरकार जो है 10 लाख नागरिकों को मुफ्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट मीन्स की एआई प्रशिक्षण देगी। इस पहल में ग्राम स्तर के उद्यमियों को जो है सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षण का संचालन कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी कि CSC के माध्यम से किया जाएगा। इसका उद्देश्य रहेगा एआई स्किल्स में दक्षता, डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती और गांवों तक एडवांस टेक्नोलॉजी को जो है पहुंचाना। यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के इंडिया एआई मिशन का हिस्सा है। पहले राज्य स्तर या छोटे ग्रुप्स में एआई ट्रेनिंग दी जा रही थी, अब यह देश भर के नागरिकों के लिए जो है व्यापक योजना है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सारे प्रश्न जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। सारे आर्टिकल्स को आपने बहुत तरीके से समझ लिया होगा। तो क्लास कैसा लगा फीडबैक के रूप में आप कमेंट सेक्शन में लिखना कुछ ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो, क्लास पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए उपयोगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ जो है उठा सके।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।